परमेश्वर तुम्हें गारंटी दे रहा है, गारंटी कर रहा है। इतनी बड़ी गारंटी कौन दे सकता है? वो कह रहा है मत डर, ओ मैं तुम्हें तेरे अंग संग रहूंगा, तू ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें जोर बल दूंगा और मैं तुम्हें फतेहमंद हाथों से तेरी आज की मुसीबत से, आज की मुश्किलों से मैं निकाल के बाहर ले आऊंगा। परमेश्वर जी ने इस नबी को ये शब्द, वो शब्द क्यों दिया? उसने कहा अब्राहम का वंश आप हो कि नहीं? है? क्या हो परमेश्वर का वंश कि नहीं? तो तुम्हें बोल रहा है परमेश्वर, तुम्हें बोल रहा है तुम परमेश्वर का दास हो कि नहीं? तुम परमेश्वर की दासी हो कि नहीं? तुम परमेश्वर के चुने हुए बेटा बेटी हो, एवेंजलिस्ट हो कि नहीं हो? तुम्हें बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं तुम्हें लेकर आया हूं यहाँ पे, मैं तुम्हें डरने ना दूंगा। उसने कहा ना डर, ना घबरा, मैं तेरे अंग संग रहूंगा। मैं एक नबी के द्वारा इतना गारंटी से भरा हुआ शब्द, वो भी कौन नबी? यशाया नबी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन जन्म के बहुत साल पहले उसने जो नाम बोला, उसने जो नाम बोला वही परमेश्वर का नाम रखा गया। इसलिए प्रभु आप तो निशान देवेगा, देखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र जनेगी, वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। देखो परमेश्वर का नाम देने वाला नबी उसके द्वारा तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें फतेहमंद हाथों में मैं सदा बनाए रखूंगा। फतेहमंद हाथ क्या होता है भाई? फतेहमंद हाथ का मतलब क्या? तुम फेल हो जाओगे? फतेहमंद हाथ का मतलब क्या? कि भला तुमने 40 साल अपना जोर लगाया, लेकिन अब क्या फर्क आएगा? अब फर्क ये आएगा कि जब तुम बदलाव करोगे अपने जीवन में उस पंछी की तरह, तो कौवे की नहीं सुनोगे। जब कौओं की ना सुनोगे तो क्या होना? परमेश्वर बोल रहा है फतेहमंद हाथों से मैं सदा की तुम्हें जीत पे जीत, जीत पे जीत, जीत पे जीत दिलाता चला जाऊंगा। आगे जबरदस्त लिखा हुआ है, फिर हम इस गवाही पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? आयत 11 देखो, वो जो तेरे नाल क्रोधित हन शर्मिंदे होंगे अते उन्हां दे मुंह काले हो जाणगे। सुनो सुनो सुनो, क्या लिखा हुआ है? वो जो तेरे नाल क्रोधित हन शर्मिंदे होंगे अते उन्हां दे मुंह काले हो जाणगे। लिखा जो क्रोधित है तुम्हारे साथ, यानी वो कौवे जो तुम्हें बढ़ने से रोक रहे हैं, तुम्हें डाइवर्ट कर रहे हैं, जो क्रोधित है तुम्हारे साथ, वो शर्मिंदे होंगे, वो शर्मिंदा हो जाएंगे। क्यों? अब इसी को पता नहीं क्या क्या बोला कि तुम्हारे ऊपर अटैक होने या वो होना ये होना। ले हैंड हुआ जब ये आया, दुष्ट आत्मा थी इसके ऊपर, प्रेयर हुई, डिलीवर हो गया। जैसे डिलीवर हुआ तो क्या शेरों जैसा बल और उकाब की तरह उड़ान आज गवाही के साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? चाहे आपका तजर्बा कोई भी क्यों ना हो, आपका एक्सपीरियंस कितना भी पुराना क्यों नहीं है,
लेकिन यहाँ पे रातों को जाग रहे हो तुम बदलाव रातों को जाग रहे हो। कौन है दुनिया में भाई जो परमेश्वर की आराधना उसके शब्द को सुनने के लिए पूरी पूरी रात। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ क्या है, यहाँ छोटे बच्चे भी मैंने देखा है पूरी पूरी रात जागते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, यंग बच्चे हमारे पूरी पूरी रात, और परमेश्वर के दास दासियां संत एवेंजलिस्ट और परमेश्वर के बुजुर्ग लोग परमेश्वर के चुने हुए वो भी। तो कैसे तुम कैसे परमेश्वर के इस फतेहमंद हाथ से दूर रह जाओगे? वो फतेहमंद हाथ आज ही तुम्हारी फतेह करवाएगा यीशु के नाम। मैं बोलता हूं इसी शब्द को मैं 2026 के तरह मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवारों पे, तुम्हारे बच्चों के ऊपर बोलता हूं कि तुम्हारा फतेहमंद हाथ परमेश्वर का तुम्हारा हर जगह पे फतेह का शब्द, फतेह तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे चर्चों में फतेह 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 मतलब क्या? जीत, जीतना, जीतना। परमेश्वर ने कहा जीतने वाला हाथ मेरा तेरे ऊपर सदा बना रहेगा। क्या परमेश्वर ने ऐसे लिख दिया? नहीं, तुम्हारे लिए लिखा है, आपके लिए लिखा है। ओ बोलो मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए 2026 में मेरे जीवन में पूरा करने के लिए लिखा है, पूरा करने के लिए लिखा है। ये लिखा है इसलिए ताकि मैं पूरा कर सकूं। यस फादर। जी। और मैं शब्द को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं कि ये फतेहमंद हाथ तुम्हारे घर के ऊपर बड़ी पकड़ करे, तुम्हारे चर्च के ऊपर दोनों हाथ परमेश्वर के फतेहमंद वाले, फतेहमंद हाथ, फतेहमंद हाथ तुम्हारी फतेह करे, तुम्हें फतेह करे, तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे चर्च में तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे जमीनों में तुम्हें फतेह करे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें फतेह करे, फतेह करे। आपको पता आज शब्द जो है वो अगले नबी पे था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरा नबी ये खास है, ये खास है मेरा। और फिर हम एक नबी को जो उसके गहरे शब्द हैं हम बता रहे, फिर परमेश्वर पता नहीं कब अलाउ करेगा, साल 2 साल बाद। तो परमेश्वर ने कहा ये मन की मेरे बात है, बताओ इनको, तुम ऐसे नहीं आए हो, तुम्हें अलग अलग जगह से क्यों लेके आया हूं मैं, इकट्ठे करके। डरो ना। तुम्हें लगता है कि बिजनेस में बस अब गया, क्योंकि कर्जा ही कर्जा दिख रहा है, फेलियर ही दिख रहा है। नहीं है ऐसा होने ही नहीं देगा परमेश्वर कि आप लोग डाउन हो जाओगे, नहीं हो सकता। उसका वचन कभी भी फेल नहीं होता।